दिल्ली धमाके से जुड़े सुरक्षा एजेंसियों को जैसे जैसे इनपुट मिल रहे हैं वैसे वैसे डी गैंग के पूरे नेटवर्क का खुलासा होता जा रहा है। आतंकी डॉक्टर शाहीन से जुड़े नए खुलासे से अब एजेंसियां तनाव में हैं। दावा किया जा रहा है कि शाहीन ने एक महिला विंग तैयार की थी और इन महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए शाहीन ने पहले इनका ब्रेन वॉश किया। शाहीन के इस नेटवर्क में 19 महिलाओं के होने का शक है और अब ये 19 फिदायीन उत्तर प्रदेश पुलिस की रडार पर है। जब एजेंसियों ने इन महिलाओं से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो सभी के मोबाइल स्विच ऑफ मिले। ये सभी नंबर कानपुर और आसपास के जिलों में बंद पाए गए हैं। 19 महिलाओं को तलाश किया जा रहा है जो डॉक्टर शाहीन के भाषणों से प्रभावित होकर कट्टरपंथी हो गई थी। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये 19 महिलाएं डॉक्टर शाहीन के ग्रुप की अहम सदस्य थीं। क्योंकि डॉक्टर शाहीन ने जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। ऐसे में उसका टारगेट ही यही था कि भारत की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी संगठन से जोड़ा जाए। शाहीन इज्तिमा जैसे धार्मिक आयोजन में जाती थी। कानपुर के बेकनगंज, जाजमऊ जैसे मुस्लिम इलाकों में उसका मूवमेंट था। उसने ब्रेन वॉश कर इन महिलाओं को महिला विंग में शामिल किया। इसी ग्रुप के जरिए उसने अपने मंसूबों का प्रचार किया। फतेहपुर, कन्नौज और उन्नाव में महिलाओं के मोबाइल नंबर बंद हुए। ऐसे में यूपी एटीएस और एनआईए को इनके स्लीपर सेल होने का शक है। ऐसे एजेंसियां ये समझने में जुटी हैं कि आतंकी शाहीन इनका इस्तेमाल किस प्लान के लिए करना चाहती थी। ऑपरेशन सिंदूर में अपने नेटवर्क के तबाह होने के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब बौखला गया है और इसीलिए आतंकवादी मसूद अजहर पुलवामा कांड को दोहराने की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर सरकार को जो अलर्ट भेजा है उसमें साफ साफ बताया गया है कि जैश एक बार फिर वाहन बम और सुसाइड बॉम्बर के जरिए बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। इस बार आतंकी साउथ कश्मीर को टारगेट बना सकते हैं। इस अलर्ट के बाद से घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। ये 4 तस्वीरें देखिए कैसे सड़कों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, मेडिकल संस्थानों में छापा मारा जा रहा है, दुकानों पर विस्फोटक की चेकिंग की जा रही है, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जैश का नेटवर्क और परिवार तबाह होने के बाद आतंकी मसूद अब बदला लेने का प्लान तैयार कर रहा है। इस बार आतंकी साउथ कश्मीर को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए वो वाहन बम के साथ आत्मघाती आतंकी का इस्तेमाल कर सकता है। सुसाइड बॉम्बर के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट कर सकते हैं। राजौरी और जम्मू के कई इलाकों को आतंकी निशाना बना सकते हैं। नियंत्रण रेखा से लेकर मैदानी इलाकों तक हर जगह जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दरअसल जो इनपुट है वो इनपुट ये मिला है कि किसी भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको हम ड्रोन से हमला किया जा सकता है या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है बम विस्फोट किया जा सकता है। जैश ने 2019 में पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने के लिए इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया था। ऐसे में सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त तेज हो गई है। हाईवे और अन्य प्रमुख सड़कों से गुजरने वाले वाहनों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एजेंसियों को पता चला है कि फिदायीन अटैक का पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान में इसी साल तैयार हुआ था। ऐसे में इस अलर्ट के बाद एजेंसियां मसूद के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी। और हम आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब भारत के खिलाफ फिदायीन अटैक की तैयारी कर रहा है या यूं कहिए कि साजिश रच रहा है। आतंकी उमर भले ही जैश का पहला सुसाइड बॉम्बर है लेकिन वो इसे आखिरी नहीं मान रहे। दावा किया जा रहा है कि जैश ने टेरर फंडिंग और जिहाद के लिए डिजिटल कोर्स लॉन्च किया है जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार कर रहा है। जैश ए मोहम्मद बड़े पैमाने पर हवाला के जरिए फंड भी जुटा रहा है। डिजिटल हवाला को आसान बनाने के लिए पाकिस्तान के डिजिटल ऐप सदपाई जैसे वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसी ऐप के जरिए जैश ने डोनेशन लेने का ऐलान भी किया था और इस फंड का इस्तेमाल अपनी टेरर एक्टिविटी के लिए भी कर रहा है। जांच एजेंसियों को इससे जुड़ी बेहद चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है। दिल्ली ब्लास्ट से 15 दिन पहले जैश ने तोफत उल मोमिनात नाम से एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया था। इस कोर्स को खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। ऑनलाइन कोर्स का मकसद मजहबी और जिहादी ट्रेनिंग देना है। जैश के टॉप कमांडरों की महिला रिश्तेदारों पर इस ऑनलाइन कोर्स का जिम्मा है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए महिलाओं से 700 पाकिस्तानी करेंसी ली जा रही है। इस कोर्स को मसूद अजहर की बहनें सादिया, समीरा और शिया लीड कर रही हैं। इस कोर्स का प्रचार पहले से ही जैश के इंटरनल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ दूसरे कट्टरपंथी प्लेटफॉर्म पर किया जा चुका है। मतलब साफ है कि जैश भारत में बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है।
फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी को इससे पूछताछ के लिए 13 दिन की रिमांड भी मिली है और इस दौरान निवेश के नाम पर फर्जीवाड़े से लेकर आतंकियों की पनाहगाह बनने तक इससे जुड़े सभी सवाल पूछे जाएंगे। और ईडी इससे पता लगाने की कोशिश करेगी कि निवेश के नाम पर पैसा किस किस से ऐंठा, पढ़ाई के नाम पर शुरू किया कॉलेज कैसे विश्वविद्यालय बन गया, और सबसे बड़ा सवाल इस कॉलेज के कुछ डॉक्टर कैसे आतंकी बन गए, क्योंकि इस कॉलेज से जुड़े कई लोग दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शहीन, डॉक्टर परवेज का नाम जुड़ा है। जवाद सिद्दीकी पर आरोप है कि इसने फर्जीवाड़ा कर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है। इसके लिए 250 करोड़ रुपए जुटाए, कई रसूखदार लोगों से संपर्क स्थापित किया और उनसे इसका फायदा उठाया। दिल्ली ब्लास्ट में यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद से ये फरार था। अब ईडी की कस्टडी में इसका सामना सवालों से होगा। जवाद सिद्दीकी 37 महीने तक तिहाड़ जेल में रहा है। इस पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज है। आरोप है कि इसने 9 शेल कंपनियां बनाई और सभी कंपनियां एक ही पते पर हैं। सभी कंपनियां अल-फलाह से जुड़ी हुई हैं।